सेम भगवान के अलग अलग मंत्र अलग अलग इफेक्ट देते हैं, ऐसा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सूर्य क्लास पढ़ रहा हूँ किसी के लिए, कोई बीमार है और मैं उसके लिए सूर्य क्लास पढ़ रहा हूँ, सूर्य क्लास पढ़ रहा हूँ, 1000 बार पढ़ने पड़े। फिर मेरे को पता चला महामृत्युंजय करके एक मंत्र है, मैंने वो पढ़ना चालू किया, मैं देखा 11 बार में इफेक्ट आ गया जो 1000 बार सूर्य क्लास पढ़ने पे मिल रहा था, ऐसा। अब दूसरा आदमी जिसने हज़ारों बार सूर्य क्लास नहीं पढ़ा या कोई गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय नहीं पढ़ा है, कि वो भी 11 बार पढ़ने पे महामृत्युंजय का वो असर आ जाएगा? नहीं। तो मैंने जो अपने मंत्रों से अचीव किया था, तो महामृत्युंजय का 1000 बार सूर्य क्लास पढ़ने जैसा मैं 11 बार महामृत्युंजय पढ़ूंगा तो सामने वाले पे वही इफेक्ट आ रहा था। भगवान ने मेरे लिए शॉर्टकट दिया ना, उसको दिखाया भाई ये तो करते बैठा है बेचारा, इसको एक ही मुंह एक ही जबान एक ही बार पढ़ सकता है, तो ये तो उसके लिए पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है, तो भगवान ने शॉर्टकट दे दिया कि भाई इसके लिए ये कर ले। समझ रहे हो? ऐसा। तो अभी अगला बंदा खड़ा हो जाएगा, अच्छा मतलब 1000 सूर्य क्लास जितनी पावर 11 महामृत्युंजय में, अब वो किसी लिए कर ले, वो 1.25 लाख भी कर लेगा, वो एक मंत्र का जाप के जितना भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो तो तुम्हारी श्रद्धा भाव कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ऐसा है। अपन ने हमेशा दूसरों के लिए किया तो वो रिजल्ट मिल गया। अब मेरी तो छोड़ दो, अपने ग्रुप में भी जो लोग हैं हमेशा से बोला, जब भी आईसीयू का केस है 300 रुपये उतारने बोलना, महामृत्युंजय का जाप करना, फटाफट रिजल्ट आ जाएगा। या तो बेनिफिट मिल जाएगा या तो हॉस्पिटल के बिल कम हो जाएंगे, ऐसा है। उसके कर्मों के ऊपर से एक, या तो उसका इलाज हो जाएगा, होश में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर वो अपने कर्म झेल रहा है, हॉस्पिटल के बिल कम से कम हो जाएंगे, ऐसे। भैया सेम ही भगवान का मंत्र बट चेंज मंत्र, एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय से महामृत्युंजय मंत्र, क्या उससे शक्ति सिद्धि भी चेंज होती है या सेम सिद्धि होगा ना? एक ही एग्जाम्पल के तौर पे हनुमान जी का तुम जाप करे जा रहे हो, हनुमान जी का एक बैठा हुआ स्वरूप आ गया, एक खड़ा स्वरूप आ गया, एक पहाड़ लिया हुआ है, एक गदा हाथ में, ऐसे अलग अलग स्वरूप आते। तो ये कौन है? या तो तुम्हारी खुद की सिद्धि होगी, या अलग अलग मंत्र किया, या तो गुरु, या तो कोई दूसरे से या किसी धाम से तुमको अलग अलग मिले। तो एग्जाम्पल अब हनुमान जी का ओम नमः हनुमंते वै वज्र, नहीं ये वाला करते हो, ओम नमः हनुमते, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। मान लो तुम ये मंत्र कर रहे हो, अब तुम आहिस्ते आहिस्ते मंत्र को जाप कर रहे हो, तुमने मंत्र सिद्ध कर लिया, लोगों के लिए काम भी करती हो और अब कृपा भी होने लग गई, तो तुम गुजरात में एक हनुमान जी के मंदिर चले गए, महाराष्ट्र में एक हनुमान जी के मंदिर चले गए, और ऐसे 10 धाम अलग अलग बड़े बड़े आपने चले गए, वो और 10 से आपका कनेक्शन बन गया है। तो हनुमान जी का वही एक मंत्र कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे को 10 हनुमान जी के स्वरूप दिखाई देंगे। तो आदमी बोलेगा भाई इसके बाद तो 10 अलग अलग हनुमान जी, ऐसे एक ऐसे एक ऐसे ऐसे। तो बोलेगा भाई क्या करता है तू? तो बोले मैं तो खाली नाम जाप करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, ऐसा है। अच्छा, और कोई साधना वाधना कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो ये कैसे मिला? ये भक्ति से मिला है, ऐसा है। अगले बंदे ने देख लिया, ओके तो ये वाला काला वाला स्वरूप है, ये साउथ के हनुमान जी इस मंदिर के, ओके। लाल वाला कौन सा है? सारंगपुर वाले हनुमान जी का। व्हाइट वाला कौन सा है? अच्छा पितरों का है। तो मेरे को अगर चाहिए होगा तो उसको डिफरेंट डिफरेंट मंत्रास दिखाई दे सकते। तो बोले कि अच्छा ये वाला इससे, तो फिर वो साउथ वाले हनुमान जी का वो वाला मंत्र करेगा, लाल वाला चाहिए गुजरात भूत प्रेत के इलाज वाला, सारंगपुर वाला कर लेगा। व्हाइट वाला ट्यूबलाइट में दिख रहा है ओम पितराय नमः, तो पितरों के लिए कर लेगा। समझ रहे हो? वो भी इसके थ्रू एक्सेस ले सकता है, लेकिन तुमने भक्ति के स्वरूप में सब कुछ पा लिया है, वो एक एक करके पाएगा, ऐसा है। अब उसी के अंदर जब इसने 10 अलग मंत्र से वो सिद्धि शक्ति बना ली, मान लो अब तुमने तो भक्ति से पाई थी, अब एग्जाम्पल के तौर पे तुम किसी का आईसीयू का इलाज कर रहे हो और तुम अपना ओम हम हनुमंते नमः ओम कर रहे हो। ये बंदा ये देखिए आईसीयू का केस है, ये बोलेगा भाई इसके लिए ये लगेगा, उसको सिद्धि बताएगी कि ये वाला पार्ट कर लेना, तो वो बोलेगा कि भाई इसके हॉस्पिटल में जो बेड पे लेटा है ना उसके बाजू में एक नारियल रख देना, ठीक है, रात में सुबह में ये नारियल लेके मंदिर में चढ़ा देना। ये भक्ति वाले को जानना चाहेगा तो हो जाएगा, भक्ति वाला इसमें लगेगा नहीं, तंत्र वाले को पता लग जाएगा। फिर तंत्र वाला इसके अंदर करेगा, तंत्र वाला एक दिया लगाएगा, एक भोग लगा देगा, और ज़्यादा बेनिफिट देना शुरू कर देगा उस बंदे को, भक्ति वाले से ज़्यादा तंत्र वाला। लॉन्ग टर्म में देखोगे ये एक से परेशानी से हट गया, मगर और फिर घूम फिर के परेशानी वापस ही आएगी। फिर से ये इसके पास आएगा, ये बता देगा 4 मिठाई लेना, 4 उधर रखना, हनुमान जी के मंदिर जाना, पीपल के झाड़ के नीचे चढ़ा देना, फिर से प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर आएगी। समझ रहे हो? एक टाइम ऐसा आएगा कि पहले जो प्रॉब्लम 3 साल में आती थी, फिर 1 साल में आती, फिर 3 महीने आती, फिर हर महीने प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये वो लोग हैं जिनको भक्ति जाप ध्यान ये सब नहीं सिखाया गया, बस प्रॉब्लम मिली सॉल्यूशन, काला कपड़ा लो वहाँ चढ़ा दो, लाल कपड़ा लो वहाँ ले दो, 4 किले चारों घर में चारों तरफ मार देना। भक्ति वाले ने एक ही तरफ जोड़ दिया, भाई नाम जोड़ देना। बोले आप क्या करते हो? बस
इसका नाम लेते रहो, ओम हम हनुमंते नमः, और वो बंदा करते चला गया। 10 साल के बाद जब आप देखोगे कि दोनों आदमी, एक जो भक्ति वाला था, एक शक्ति वाला था, भक्ति वाले ने 10 साल के अंदर कितनों की लाइफ में चेंज लेके आए होगे, शक्ति वाले ने कितनों की लाइफ में चेंज लेकर कितनों का कितना बैंड बज गया होगा, फिर वो एक अलग टॉपिक है ऐसे।